आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के भक्त पांचों पांडव व द्रौपदी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आई हुई मुश्किल दूर होती है। वे किसी भी मुश्किल का रास्ता आसानी से निकल जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार जब पांचों पांडव और द्रौपदी वन में अपना जीवन यापन कर रहे थे तो द्रौपदी का यह नियम था कि वह हर रोज लोटे में जल व लाल रंग के फूलों से सूर्य देव को जल अर्पित करती और कहती, हे सूर्य देव, अपने प्रकाश से सबको नया जीवन दो, सबके दुख दरिद्रता और रोगों का नाश करो। द्रौपदी की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन सूर्य देव ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे द्रौपदी, अपना मन चाहा वर मांग लो। द्रौपदी ने कहा, हे सूर्यदेव, मैं यहाँ वन में अपने पतियों के साथ निवास कर रही हूँ। मैं आपसे वर चाहती हूँ कि मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी अतिथि भूखा ना जाए। तब सूर्यदेव ने द्रौपदी को एक तरी भोजन बनाने का पात्र दिया और कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस तरी में तुलसी का पत्ता छोड़कर भोजन बनाओगी तो मन चाहा भोजन हो जाएगा। फिर 88,000 ऋषियों को जिमाना, आए हुए अतिथियों को जिमाना, पांचों पतियों को जिमाना, फिर आखिर में तुम भोजन कर इसे मांझ कर रख देना। तुम्हारे भोजन करने के बाद यह अगले दिन फिर से तुम्हें इतना ही भोजन देगा। इस प्रकार तुम नियम पूर्वक सबको भोजन करवाना। द्रौपदी ने कहा, ठीक है। सूर्यदेव द्रौपदी को ऐसा पात्र देकर अंतर ध्यान हो गए। अब रानी द्रौपदी हर रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान कर पूजा पाठ करती, फिर चूल्हे पर तरी चढ़ा देती, 88,000 ऋषियों को जिमाती, आए हुए अतिथियों को जिमाती, पांचों पतियों को भोजन करवाती, फिर स्वयं भोजन कर तरी को मांझ कर रख देती। इस बात का पता जब दुर्योधन को चला तो वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पांचों पांडव और द्रौपदी को नीचा देखना पड़े। इतने में उसके पास दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। ऋषि को आया देख दुर्योधन ने उनका आदर सत्कार किया, बैठने को आसन दिया। ऋषि बोले, हे दुर्योधन, हम सब ऋषि तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं। दुर्योधन ने सबको भोजन करवाया और खूब सेवा की। जब ऋषि चलने लगे तो दुर्योधन से बोले, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है? तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। दुर्योधन बोला, आपकी कृपा से सब ठाट बाट है, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। ऋषि बोले, हे दुर्योधन, तू तो बहुत अहंकारी हो गया है। मैं फिर से कहता हूँ, कुछ मांग ले। तब दुर्योधन के मन में विचार आया और उसने ऋषि दुर्वासा से कहा, यहाँ पास के वन में
पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ रह रहे हैं। द्रौपदी का यह नियम है कि वह हर रोज 88,000 ऋषियों, आए हुए अतिथियों व अपने पतियों को भोजन करा स्वयं भोजन करती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके इस पुण्य में छेद करो, उसका यह नियम तोड़कर उन्हें श्राप दो। ऋषि बोले, हे पापी हत्यारे, तेरे घर का भोजन किया है, तुझे वर दिया है, इसलिए मुझे ऐसा करना होगा। दूसरी तरफ रानी द्रौपदी सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि कार्य कर, पूजा पाठ कर तरी चूल्हे पर चढ़ा दी। तरी में तुलसी का पत्ता छोड़ा, मन चाहा भोजन हो गया। सबको भोजन करवाया, अंत में स्वयं भोजन कर तरी मांझ कर रख दी। इतने में ही दुर्वासा ऋषि अन्य ऋषियों के साथ वहां पहुंच गए और जाकर भोजन करने का नाद कर दिया। ऋषि के नाद के साथ ही पांडव घबरा गए। युधिष्ठिर द्रौपदी के पास गए, पूछा, तुमने भोजन कर लिया? वह बोली, हाँ महाराज, मैंने भोजन कर लिया और तरी को मांझ कर रख दिया। युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और बोले, द्रौपदी, आज दुर्वासा ऋषि के श्राप से हमें कोई नहीं बचा सकेगा। उन्होंने हमारे द्वार पर आकर भोजन की मांग की है और भोजन ना मिलने पर वो हम सबको क्रोधित होकर श्राप देंगे, हमारे कुल का नाश कर देंगे। तब द्रौपदी ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, भगवान श्री कृष्ण सबकी सहायता करते हैं, सबको मुश्किल की घड़ी से निकालते हैं, वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आप ऋषि दुर्वासा से जाकर कहो कि वो स्नान करके आएं, इतने में भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने जाकर ऋषि से कहा, आप स्नान करके आएं, इतने में भोजन बन जाएगा। ऋषि स्नान करने गए। पांचों पांडव और छठी द्रौपदी ने भगवान के नाम की रटना लगा दी। हे गोविंद, हे कृष्ण मुरारी, हे द्वारिकाधीश, हे बैकुंठ के वासी, हमारी सहायता करो, हमारी लाज बचाओ, हमारी विपत्ति को टालो। उधर भगवान भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी जिमा रही थी, भगवान जीम रहे थे। भक्तों की पुकार सुनते ही भगवान भोजन छोड़कर भागे। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, भोजन छोड़कर कहाँ चले? भगवान बोले, रुक्मिणी, मैं अपने भक्तों के बस में हूँ, वो मुझे जब पुकारता है मैं चल देता हूँ। आज मेरे भक्त संकट में हैं, मैं उनका संकट दूर करने जाता हूँ। इतना कहकर भगवान चल पड़े और द्रौपदी के पास पहुंच गए। जाकर बोले, द्रौपदी, क्यों पुकारा? मैं तो भोजन कर रहा था, तुम्हारी पुकार पर भोजन छोड़ कर आया हूँ। भूखा हूँ, इसलिए पहले मुझे भोजन करवाओ, फिर सारी बात बताओ। द्रौपदी बोली, हे प्रभु, भोजन का ही तो सारा खेल है, मेरे घर में तो अन्न का दाना तक नहीं है। भगवान बोले, द्रौपदी, ऐसा क्यों कहती हो? तूने मुझे पुकारा है, मेरी कृपा से सर्व सुख होगा, तेरी विपत्ति दूर होगी, बता क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर मेरे आंगन में आ गए हैं और भोजन की मांग कर रहे हैं। मैंने तरी को मांझ धोकर रख दिया है, मैं मुश्किल में हूँ, अब क्या होगा? आप मेरी सहायता करें। भगवान बोले, जा अपनी तरी ला। द्रौपदी तरी लाई। भगवान ने देखा तरी के तले में तुलसी का पत्ता चिपका हुआ है, उसे निकाला और अपने मुख में डाल लिया।
जैसे ही भगवान ने तुलसी का पत्ता अपने मुंह में डाला, दुर्वासा ऋषि और 88,000 ऋषियों का पेट भर गया। कोई उल्टी करे, कोई डकार ले, कोई आगे भागे, कोई पीछे। इतने में ही युधिष्ठिर ऋषि के पास पहुंचे और बोले, महाराज, भोजन बनकर तैयार है, जीम लो। ऋषि ने कहा, हम तो जीम लिए, जब त्रिलोकी धाप गई तो हमारी क्या औकात है। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि सभी ऋषियों को साथ ले वहां से चले गए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों पर आई विपत्ति को टाला, उनकी लाज बचाई। हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, जैसे आपने पांचों पांडव और द्रौपदी की लाज बचाई, उनकी विपत्ति दूर की, वैसी सबकी करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सबकी लाज बचाना, सबकी रक्षा करना, दुख संकट का नाश करना, खुशियाँ भरपूर देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।